जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो आज है 5 अक्टूबर 2025 और हर रोज़ की तरह फिर से हम लोग चर्चा करेंगे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवी के रैली भगदड़ की जांच के लिए किसके गठन का आदेश दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय जो है, इसने टीवी के रैली भगदड़ की जांच के लिए किसके गठन का आदेश दिया है। तो इसको याद रखिएगा, एसआईटी के गठन का। किसके? एसआईटी के। मद्रास उच्च न्यायालय ने जो है टीवी के रैली में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। इस हादसे में जो है 41 लोगों की मौत हो गई थी। जांच का नेतृत्व उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आशरा गर्ग करेंगे। अदालत ने राज्य की आलोचना की कि जिम्मेदार लोगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में जो है भारत का स्थान क्या रहा। तो इसको याद रखिएगा, प्रथम। भारत का कौन सा स्थान रहा? तो प्रथम स्थान रहा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कुल 26 पदक जीत करके पहला स्थान प्राप्त किया। इसमें 6 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य ओलंपिक स्पर्धाओं में तथा 7 पदक गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में जीते। एआईएन यानी कि तटस्थ एथलीट दूसरा और इटली तीसरे स्थान पर रहा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आज के नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ। भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ। तो इसको याद रखिएगा, गांधीनगर में। कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर में जो है आयोजित हुआ। भूमि प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन पर जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित हुआ। इस नए राजस्व कार्यालयों का उद्घाटन और एकीकृत भूमि प्रशासन प्रणाली का शुभारंभ जो है किया गया। सम्मेलन का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने किया। तो इसको आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर नमो वन की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर नमो वन की जो है आधारशिला रखी। तो इसको याद रखिएगा, मानेसर में। कहाँ पर? मानेसर में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने वन्य जीव सप्ताह 2025 के शुभारंभ पर मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। इस वर्ष वन्य सप्ताह का विषय जो है सेवा पर्व है। कौन क्या है? सेवा पर्व है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण जो है किया गया। तो इसको भी याद रखना है। इसका उद्देश्य जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने आयात निर्यात कारोबारियों के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने आयात निर्यात कारोबारियों के लिए किस नई प्रणाली की जो है शुरुआत की। तो इसको आपको याद रखना है, ई बॉन्ड प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ई बॉन्ड प्रणाली की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार जो है इसने पारंपरिक स्टैम्प पेपर बॉन्ड की जगह डिजिटल ई बॉन्ड प्रणाली जो है शुरू किया है। यह प्रणाली भारत का 16वां राज्य अपनाने वाला महाराष्ट्र बना। इसका उद्देश्य कागजी कार्यवाही को कम करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आयात निर्यात में दक्षता बढ़ाना है। तो इसको आपको याद रखना है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह जो हैं हमारे गृह मंत्री, इन्होंने कुरुक्षेत्र में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का जो है उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखना है आपको, 825 करोड़ रुपए का। कितना? 825 करोड़ का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 5 नर्सिंग कॉलेज, जिंद पुलिस लाइन में आवास और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत नई दिल्ली में यूएनटीसीसी प्रमुखों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, यह किस संगठन से जुड़ा है। भारत जो है नई दिल्ली में यूएनटीसीसी प्रमुखों के सम्मेलन की जो है मेज़बानी करेगा, यह जो है किस संगठन से जुड़ा है, तो इसको याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र से। किससे? संयुक्त राष्ट्र से। भारतीय सेना जो है नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगी। इसमें 30 से अधिक देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो है भाग लेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? तो शांति स्थापना, सहयोग को मजबूत करना और तैयारी को बढ़ाना है। अगले प्रश्न की बात करें तो आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने XPR-25 अभ्यास में कौन सी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने XPR-25 अभ्यास में जो है कौन सी विशेष क्षमता का प्रदर्शन किया, तो इसको याद रखिएगा पनडुब्बी बचाव क्षमता का। किसका प्रदर्शन किया? पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने सिंगापुर द्वारा आयोजित अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 यानी कि XPR-25 में अपनी पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत के DSRV ने हिंद महासागर के क्षेत्र के बाहर पहली बार गोता लगाया। INS निस्तार पर पनडुब्बी बचाव इकाई ने कई सफल अभियानों का जो है संचालन किया। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, आखिरी नहीं है, आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो चक्रवात शक्ति का नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया है। चक्रवात शक्ति जो है इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा। चक्रवात जो है शक्ति, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, मानसून के बाद अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान जो है शक्ति है, जिसका नामकरण किसने किया? श्रीलंका ने किया। यह गुजरात के तट के पास पहुंचा और इसके तीव्र होने की आशंका जताई गई। विशेष रूप से द्वारका क्षेत्र को प्रभावित करने का खतरा बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का कि ISSF का पूरा नाम क्या है। ISSF का पूरा नाम क्या है, तो इसको आपको याद रखना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये था आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ISSF का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि शूटिंग खेलों की वैश्विक नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय म्यूनिख यानी कि जर्मनी में स्थित है और यह विश्व स्तर पर शूटिंग प्रतियोगिताओं का संचालन करती है। भारत हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा, जिससे कि इस संस्था का नाम करंट अफेयर्स में प्रमुखता से आया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न जो है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और जितना भी आर्टिकल मैंने समझाया वो सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।